हेलो बच्चों, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना बेटा, वो एक्चुअल में अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ रेजोनेंस। एक्चुअल में क्या है, देख अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ा दी बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई का क्लासिफिकेशन कर लिया, इवन प्लस आई माइनस आई की सीरीज पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। और उसके एप्लीकेशन में अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है। एक डीएनपी रूल्स भी मैंने आपको वहां सिखाया था, ठीक है। नाउ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है ना एक्चुअल में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे जब अपन चैप्टर कवर करेंगे ना बेटा, तो हाइड्रोकार्बन से लेकर एमाइन तक मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस आएंगी ऑर्गेनिक में, वहां पर स्टेबिलिटी कभी अपन को चेक करनी पड़ेगी, या फिर अपन को रेजोनेंस का जो प्रोसेस है ना, ये काम में आएगा। तो एक्चुअल में ये रेजोनेंस होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इवन इसी के बाद अपन प्लस एम माइनस एम समझ पाएंगे, ठीक है। इसी से अपन को एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी समझनी है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक समझना है, बहुत आसानी से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल आसानी से। और फिर अपन इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। मेन से एडवांस सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से बेटा। तो नाउ द डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस एक टाइप का प्रोसेस है, फिनोमिना है। एक्चुअल में रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस की क्वालिटी क्या है, इसकी ये क्वालिटी है कि इस प्रोसेस की कि एक्चुअल में अपने पास कोई भी ऐसी दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगी, और जिनको अपन इसलिए लिखेंगे क्योंकि अपन को एक ट्रू स्ट्रक्चर बनानी है। एक्चुअल में अपन क्या दो तीन स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसकी एक से ज्यादा फॉर्म मिलेगी, कहने का मतलब ये है कोई मॉलिक्यूल है उसकी एक से ज्यादा फॉर्म मिलेगी, उन सारी फॉर्म को कंबाइंड करके वो नया मॉलिक्यूल दोबारा क्रिएट करेंगे, दैट इज द ट्रू स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। और जिन मॉलिक्यूल जो बाकी अदर स्ट्रक्चर है ना जिनसे अपन उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो इमेजिनरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मान तीन स्ट्रक्चर हैं, तीनों इमेजिनरी हैं, और उससे मिला के अपन एक ट्रू स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्ट है कुछ रेजोनेंस का ऐसे। तो ना एक्चुअल में क्या होता है कि द फिनोमिना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ट्रू स्ट्रक्चर फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूल, बट नन ऑफ देम अलोन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है, मान कोई मॉलिक्यूल है, रियल मॉलिक्यूल है, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर कोई एक स्ट्रक्चर बताएगी ना, तो हो सकता है दूसरी स्ट्रक्चर वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करे। तो एक्चुअल में सारी प्रॉपर्टीज एक उन सभी स्ट्रक्चर को देख के ही बताई जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर आपके पास ये फिनॉल है, देखो, ठीक। इस कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना फिनॉल हो गया। फिनॉल जो है वो इसी फॉर्म में नहीं है, इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देखो इसकी ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, और ये भी, और फाइनली ये भी। अब एक्चुअल में ऐसा मानो कि यहां पर ये डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। अब मुझे अगर यहां पर डबल बॉन्ड लगाना है या कोई प्रॉपर्टीज है उसके लिए, तो इस स्ट्रक्चर से तो वो डिफाइन होगा नहीं, इस स्ट्रक्चर से डिफाइन हो रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड है, वहां सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ उससे देख रहे हैं तो अलग है, इससे देख रहे हैं तो अलग है। तो एक्चुअल में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, एज ये सारा फिनोमिना है, ये बेसिकली रेजोनेंस है, और ये सारी स्ट्रक्चर को अपन नाम देने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब सबसे पहले ये रेजोनेंस जो हुआ, ये मॉलिक्यूल जो है, ये इतने सारे जो मिले, एक ही मॉलिक्यूल के इतने टाइम्स मिल क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और वहीं से स्टार्ट होता है अपना रेजोनेंस की कहानी, ठीक है। नाउ अब उसी को पढ़ते हैं, फिर दोबारा इस स्ट्रक्चर पर अपन आएंगे कि एक्चुअल में रेजोनेंस कराने के लिए क्या कोई कंडीशन है, क्या कोई पैटर्न है जिससे अपन किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस चला के उसके अदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और क्या अपन ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो रियल है, या उसकी कुछ और स्ट्रक्चर बनके उन सभी से रियल स्ट्रक्चर बनेगी। ये अपन सीखेंगे रेजोनेंस में, ठीक है। नाउ देखो अब आगे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस,
अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस में अपने पास देखो ध्यान से, 1 by 1 पॉइंट पहले लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको ये। देखो फर्स्ट पॉइंट अपने पास ये है बेटा, पैरेलल और कंटिन्यूअस p, d ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में पहली कंडीशन तो ये है कि अपने पास p और d ऑर्बिटल होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअसली और पैरेलल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, पैरेलल भी चाहिए और कंटिन्यूअस भी चाहिए। कैसे चेक करेंगे वो अभी सीख जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं नाउ। ठीक, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, पैरेलल हो गए कंटिन्यूअस p और d ऑर्बिटल, मिनिमम 3 p और d ऑर्बिटल्स। ठीक, मेजरली यही कंडीशन है। एक्चुअल में इन कंडीशन को और सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे ना तो बनते हैं पैटर्न। टोटल 6 पैटर्न होते हैं, उनसे ही अपन को फिर रेजोनेंस को समझना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें अपन इसी बेसिक पॉइंट से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहां पर रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा। पैटर्न अपन को दिखेंगे लेकिन वहां पर अपना रेजोनेंस नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये दोनों बेसिक कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं। p ऑर्बिटल कंटिन्यूअसली और ये d ऑर्बिटल कैसे चेक करते हैं देखो। अब इसमें सबसे पहले अपन बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन में ही बनाते हैं सबसे पहले रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको बेंजीन में। देखो बेटा, एक्चुअल में बेंजीन में अपन को ऐसे स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बेंजीन में जरा कंडीशन रेजोनेंस, इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाई गई बेटा। एक स्ट्रक्चर तो ये थी और एक और स्ट्रक्चर थी ये, देखो ऐसे। ये पाई बॉन्ड सारे इधर आ गए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक्चुअल में ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज कैसे हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इधर की तरफ क्यों, दोनों स्ट्रक्चर में से रियल कौन सी है, दोनों ही रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर अभी अपन बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में सबसे पहले ये देखो कि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है वो बेंजीन में अप्लाई हो रही है नहीं, वो चेक करना है अपन को। देखो, अब सबसे पहले आप ये सीखो कि कहीं भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अपन को बेसिकली पाई बॉन्ड से मतलब है। अपन को बेसिकली पाई बॉन्ड से मतलब है, एक सिग्मा है एक पाई। पाई बॉन्ड को देखो बेटा कैसे दिखाते हैं अपन ऑर्बिटल डायग्राम में, ये कार्बन और दूसरा कार्बन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऐसी ओवरलैपिंग से बनता है, ये देखो। ठीक है, कार्बन सेकंड पीरियड में 2p होता है, 2d होता नहीं है, तो कार्बन जो ऑर्बिटल जो यूज करेगा ना पाई बॉन्ड में, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वही होता है पाई बॉन्ड यहां पर कार्बन। तो अपन ध्यान रखेंगे यहां पर इस तरीके से ओवरलैपिंग है और ये अपना कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड। ठीक, तो एक्चुअली पाई बॉन्ड में कार्बन के कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, 2p, और उधर भी कौन सा ऑर्बिटल काम में आ रहा है, 2p। तो एक्चुअल में जहां भी पाई बॉन्ड दिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को अपन ऐसे ट्रीट करेंगे कि हर एटम पर, दोनों कार्बन एटम पर 2p ऑर्बिटल है जो कि पैरेलल है। ठीक है ना। अब बेंजीन में देखो बेसिक कंडीशन, किसी भी एक स्ट्रक्चर को देख लो। मान इस स्ट्रक्चर से मैं देखूं तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसको मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में ऐसे लिखने लगूंगा। अच्छा, ऐसे बना हुआ है पाई बॉन्ड। ठीक है, नाउ अगर मैं ये वाले पाई बॉन्ड को बताऊंगा ना बेटा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे, ये रहा। ठीक है, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को देखूंगा ना बेटा, तो यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर। अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को आपको समझाऊं, देखो इस तरीके से,
मान ये अपने पास बेंजीन है, बेंजीन अपने पास ऐसे प्लेनर है, ठीक। अब यहां पर देख पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो ये ऐसे p ऑर्बिटल दो, दूसरा आगे पाई बॉन्ड तो दो p ऑर्बिटल अगेन। तो एक्चुअल में बेंजीन तो प्लेनर है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बना है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, और दोनों कैसे हैं, एज ए पैरेलल भी हैं, कंटिन्यूअस भी हैं, ठीक, उस तरीके से। तो ये अपन को पता होना चाहिए। नाउ अब यहां पर बेंजीन में अगर मैं देखूंगा तो कितने ऑर्बिटल कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, 6 2p ऑर्बिटल, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन क्या थी रेजोनेंस की बेटा, बेसिक कंडीशन ये थी कि अपने पास p और d ऑर्बिटल कोई से भी चलेंगे, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो एक्चुअल में बेंजीन में वो p ऑर्बिटल दिख गए कंटिन्यूअस, पहली बात पैरेलल है, ठीक है। कम से कम 3 ऑर्बिटल चाहिए रेजोनेंस के लिए, 6 ऑर्बिटल है तो ये तो ज्यादा है, ठीक है। तो एक्चुअल में बेंजीन में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस चलाते कैसे हैं, रेजोनेंस बेसिकली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अपन ऐसे बोलते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, और ये स्ट्रक्चर ये दूसरी बन गई, और ये फिनोमिना इसको बोल दिया रेजोनेंस। एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते टाइम ये देखते हैं कि सारे जो p ऑर्बिटल है ना पैरेलल, तो इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट हो जाता है दूसरे ऑर्बिटल में, फिर एंड सो ऑन ऐसे घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं अगर सब तरफ p ऑर्बिटल है, अगर रिंग में पूरे साइक्लिक p ऑर्बिटल है तो पूरे रिंग में घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान 3 p ऑर्बिटल है तो 3 p ऑर्बिटल में ऐसे घूमता रहेगा, वापस रिटर्न आता रहेगा, जाता रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ तो बेसिक कंडीशन जो थी 2 पॉइंट्स वो अपन को अप्लाई करना आ गए बेंजीन में। बेंजीन में कितने p ऑर्बिटल पैरेलल हैं, 6 p ऑर्बिटल पैरेलल है, और इसलिए रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के बाद ये 2 स्ट्रक्चर बनती हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को यहां पर नाम देते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर स्ट्रक्चर ए और बी, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये अपने पास हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक्चुअल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनमें से रियल कौन सी, ये दोनों ही रियल नहीं होती, ये दोनों ही इमेजिनरी है। रियल कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से, अगर मैं बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो बेंजीन की दोनों स्ट्रक्चर है। अब डेफिनेशन को भी ध्यान से समझना, देखो 2 स्ट्रक्चर है लेकिन ये दोनों ही सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकती, इनमें से कोई एक, दोनों मिला के एक नई स्ट्रक्चर को बनाएंगी, रियल स्ट्रक्चर को बनाएंगी, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो बेंजीन की जो रियल स्ट्रक्चर है वो है हाइब्रिड। वो कैसे बनाते हैं देखो, वो इस तरीके से होता है। बेंजीन में कभी डबल बॉन्ड यहां था तो कभी यहां ऐसे घूम रहा है, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि कभी आया सभी जगह और ऐसे 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 इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई अपनी बेंजीन की, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रियल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ तो अपन को रेजोनेंस का जो फिनोमिना है उसकी बेसिक कंडीशन पैरेलल p और d ऑर्बिटल होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, मिनिमम 3 p ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है, रेजोनेंस चलाने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली रेजोनेंस मेरा क्या हो गया, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब अपन डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके कुछ पैटर्न है कि बार बार अपन को p ऑर्बिटल चेक करने के, नहीं, बार बार नहीं चेक करने अपन को p ऑर्बिटल, अपन पैटर्न पर बेस चलते हैं। अपन को कुछ पैटर्न आने चाहिए, उस बेसिस पर ही अपन 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके लिए अपन को इस बेसिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। नाउ देखो स्क्रीनशॉट लो, अब आगे चलते हैं इसमें। अब मैं पढ़ाता हूं आपको पैटर्न फॉर रेजोनेंस, ठीक है। देखो पैटर्न फॉर रेजोनेंस, ठीक। पैटर्न फॉर रेजोनेंस, देखो पैटर्न फॉर रेजोनेंस में बेटा सबसे पहले पहला पैटर्न, ये कुछ पैटर्न अपन को याद करने और उस पैटर्न के बेसिस पर ही अपन रेजोनेंस को चलाएंगे, ठीक है। नाउ रेजोनेंस में सबसे पहले पैटर्न आता है अपने पास, पैटर्न नंबर 1,
डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें अगर अपन को पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन दिखाना है, एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन अपन किधर करते हैं, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, ये प्रोसेस होता है डबल अल्टरनेटिव डबल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए यहाँ रेजोनेंस का पैटर्न बन रहा है क्या। रेजोनेंस का पैटर्न अगर बेसिक कंडीशन देखेगा ना तो देख वैसे भी समझ में आएगा। एक पाई बॉन्ड को ऐसे 2 p ऑर्बिटल बना ले, एक पाई बॉन्ड को ऐसे 2 p ऑर्बिटल बना ले, कंटिन्यूसली 4 p ऑर्बिटल विजुलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अपन को बार बार नहीं देखना है उसको, ठीक है, लेकिन बेसिक कंडीशन तो वही है। अब अपन ने पैटर्न बना लिया उस चीज को, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर दिया उसको, ठीक है। अब नाउ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज होते हैं, ये इधर ऐसे तो वो ऐसे, ये रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने के बाद देख इसका फेस कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। देख CH2 कैसा चार्ज आ गया बेटा इस पे, पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो रेजोनेंस वापस ये ऊपर ही चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वापस नेगेटिव, ये इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगी, ये दोनों आपस में मानी जाएंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक नाउ तो एक्चुअली पहला पैटर्न समझ में आ गया। अगर मान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, दोनों सेम है, तो अपन कहीं भी मोशन करा सकते हैं, फिर अपन कहीं भी मोशन करा सकते हैं, ठीक है। मान इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन राइट में शिफ्ट कर लो या लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, कहीं भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा है ना तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही शिफ्ट करना है। नाउ अब देखो इसके बाद दूसरा पैटर्न, स्क्रीनशॉट लो इसका। दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा पैटर्न देख बेटा, दूसरा पैटर्न ये रहा, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पॉजिटिव, देख जब डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पॉजिटिव आता है ना तो उस केस में पॉजिटिव का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा, 2p का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो ध्यान से, अगर मैं इसका रेजोनेंस की कंडीशन लिखें तो देख CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहां पर इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक। नाउ अब पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाऊं ना बेटा थोड़ा सा, तो देखो ध्यान से, एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब एक p ऑर्बिटल ऐसे होगा, ऐसे ये पाई बॉन्ड है तो ये p ऑर्बिटल ऐसे होगा। ये वैकेंट का, ये पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में क्या है, ये तो फुलफिल्ड है, ये दोनों 2p ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वैकेंट है। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में फुलफिल्ड, हाफ फिल और वैकेंट ये सभी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि फुलफिल्ड ही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। नाउ अब रेजोनेंस चलाना कैसे है, देख हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर दिखाना है, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ। तो कैसे चलाते हैं रेजोनेंस देख लेते हैं। वो देखो मान इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख लें, हम नॉर्मली लिख लेते हैं, तो देखिए ऐसे चलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चला दे। चलाने के बाद स्ट्रक्चर देख, CH2 प्लस, ठीक है, वापस इधर चल जाएगा, ऐसे चलता रहता है, वापस ही बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया अपना रेजोनेंस। तो दो पैटर्न हो गए, डबल अल्टरनेटिव डबल और डबल अल्टरनेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट 2p ऑर्बिटल, कार्बन पे है तो, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है पैटर्न, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न देखो, पैटर्न नंबर 3,
डबल अल्टरनेटिव लॉन पेयर। देखो इसमें क्या होता है, लॉन पेयर के केस में कैसे चलाना होता है, लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन का मोशन करना है, ठीक है, ऐसे चलाना रेजोनेंस, लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल ये रहा इसमें, मान इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड ऑक्सीजन पे से लॉन पेयर, एक और लॉन पेयर ऐसे, और ये रहा H। अब एक ध्यान रखो, जब भी ये पैटर्न दिखे ना डबल अल्टरनेटिव लॉन पेयर, तो लॉन पेयर में ऐसा जरूरी नहीं यही जाएगा, ये भी जा सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम, एक टाइम पर ऐसा नहीं दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में चल जाते हैं, हमेशा एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। नाउ अब रेजोनेंस चलाना कैसे है, डायरेक्शन अपन को पता है, डायरेक्शन लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ ऐसे एरो बनाने हैं, ठीक है। फिर एरो बनाने के बाद रेजोनेंस लिखना है, ये रहा प्रोसेस रेजोनेंस का, और फिर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगी, देखो CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। देखो ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। नाउ अब ये स्ट्रक्चर वापस उधर चल सकती है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों कैसी हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, टोटल चार्ज देखो इसमें बेटा, टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज 0, इस पे भी टोटल चार्ज 0, तो रेजोनेंस में चार्ज कंजर्व रहता है। इधर भी 0 और इसमें भी 0, तो चार्ज, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। ध्यान रखना, टोटल चार्ज एक्चुअल में कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा किसमें, रेजोनेंस के प्रोसेस में। अगर पहले +1 है तो बाद में +1, जैसे अभी कार्बोकेटाइन वाला केस देखा था ना, पहले +1 था तो बाद में +1, पहले 0 तो बाद में भी 0, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो फोर्थ पैटर्न, पैटर्न नंबर 4, डबल अल्टरनेटिव नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा प्रोसेस ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर कर देना है, नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक। उस केस में नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया, ऐसे चलाना कैसे, देखो बेटा ऐसे कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, रेजोनेंस कैसे चलेगा, ऐसे नेगेटिव, और ये ऐसे नेगेटिव से किधर आना है, डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत ना। रेजोनेंस का प्रोसेस हो गया, सिंपल है। इधर CH2 पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, -CH, और उधर कैसा आ गया CH2। देख टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज पहले भी -1 बाद में भी -1, तो एक्चुअल में रेजोनेंस में टोटल चार्ज चेंज होता नहीं है, ठीक है, कंजर्व रहता है एक्चुअल में, ठीक है। और ये अपना फोर्थ पैटर्न है, रेजोनेंस कैसे चलाना है, नेगेटिव टू डबल बॉन्ड, ठीक। अब एक्चुअल में देख यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में ये पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिलोकलाइजेशन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि बाद में क्या बन रहा है यहाँ पर, पाई बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रख। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, तो ध्यान रखना रेजोनेंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 तो ये रहे, ठीक है, और 2 ये नेगेटिव के, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितना लिखना है इस केस में, 4, कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल है। नाउ इसके बाद देखो बेटा, और एक और पैटर्न देखते हैं, 2 पैटर्न और है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, पैटर्न सारे पढ़ लेते हैं पहले। पैटर्न नंबर 5, ये है बेटा डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल के केस में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे कराना होता है, डबल बॉन्ड से फ्री रेडिकल। इस केस को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, देखो एक्चुअल में देखिए ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 डॉट,
फ्री रेडिकल का मतलब टोटल चार्ज जीरो है, न्यूट्रल होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एक्चुअली बाद में भी टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। अब देखो रेजोनेंस कैसे चलाते हैं, डबल से फ्री रेडिकल, तो दिखाते हैं ऐसे, ये यहां चला गया और स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन गए, ठीक है। ऐसे देखो ये आ गया अपना रेजोनेंस चलाने के बाद, ये ऐसा दिखेगा। देख दिखाए ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है, दिखाए ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है, जाता है एक ही है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बॉन्ड बना लेता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो यहां पर रह गया एक इलेक्ट्रॉन और वहां पर बन गया पाई बॉन्ड। ये पैटर्न नंबर 5, ठीक। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहां पर पूछा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा अगर यहां पर पूछा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना लिखना है, जो कि फ्री रेडिकल है उसका लिखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, ठीक। उधर भी देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर भी कितना है, 1। तो एक्चुअल में जब रेजोनेंस होता है तो टोटल चार्ज भी कंजर्व रहता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते नहीं है, पहले भी 1 थे तो बाद में भी 1 है। और दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो भी बन रही है ये बाद में वापस इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर रियल नहीं है, रियल स्ट्रक्चर इनकी बनाएंगे दैट इज हाइब्रिड। तो सबका हाइब्रिड अपन को बनाना नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट पैटर्न देखते हैं बेटा, देख लास्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 6। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। मान लीजिए बेटा देख इसमें जो केस आएंगे ना अपने पास, वो केस आएगा एक तो बोरॉन का और एक केस आएगा एल्यूमिनियम का। जनरली ये केस बोरॉन के पास बेटा कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, 2p, और एल्यूमिनियम इसी ग्रुप का है उसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, 3p। ये ध्यान रखना है, बोरॉन के पास 2p और एल्यूमिनियम के पास 3p वैकेंट है, ठीक है बेटा। नाउ अब ये वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे, बोरॉन दे रखा होगा तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन डबल बॉन्ड से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ। देख एग्जांपल ऐसे कुछ है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड BH2। देख जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, कौन सा, 2p। तो ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको वैकेंट ऑर्बिटल, ये रहा, ठीक है। अब मुझे रेजोनेंस चलाना है, तो देख रेजोनेंस ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करा दे, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएंगे, रेजोनेंस चलाने के बाद, रेजोनेंस चलाने के बाद ऐसा दिखेगा, CH2 यहाँ पर दिखेगा पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2 माइनस, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरीके से, ठीक। नाउ तो देख बोरॉन जब 4 बॉन्ड बना देगा उसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। पहले न्यूट्रल था ना, अगर इधर मुझे चार्ज बैलेंस रखना है, कंजर्व रखना है ना टोटल चार्ज, उधर भी पहले भी 0 चार्ज बाद में भी 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई था ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बाद में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो एक्चुअल में रेजोनेंस के केस में टोटल चार्ज कंजर्व और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व रहते हैं। तो ये केस हो गया बोरॉन का। बोरॉन की जगह अपन को क्या दे सकता है, और एल्यूमिनियम। तो टोटल कितने पैटर्न हो गए, 6 पैटर्न हो गए। सबसे पहले डबल अल्टरनेटिव डबल, सिंपल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन उसकी तरफ करा देंगे, नहीं तो कहीं भी करा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। दूसरा डबल अल्टरनेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्बन पर आता है तो उसका मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट कौन सा, 2p, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मोशन, कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराते हैं रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव में कौन से कराते थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराना है पॉजिटिव की तरफ, ठीक। इसके बाद तीसरा पैटर्न डबल अल्टरनेटिव नेगेटिव चार्ज, डबल अल्टरनेटिव लॉन पेयर, डबल अल्टरनेटिव वैकेंट ऑर्बिटल, डबल अल्टरनेटिव फ्री रेडिकल। ये टोटल 6 केस हो गए, टोटल 6 पैटर्न हो गए। तो अपने रेजोनेंस का बेसिक पैटर्न तो खत्म हुए, ठीक है। तो ये लास्ट पैटर्न था यहां तक, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे बेटा रेजोनेंस के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अपन आगे देखते हैं ना। अभी यहां तक करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट में अपन देखेंगे रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इन पैटर्न पर बेस, ठीक है बेटा, ओके।